हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एसाइलम। आई एम गौरव सूर्यवंशी एंड आई एम स्टार्टिंग योर लेक्चर विद द टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक, अब इसका सब टॉपिक क्या है बेटा? इसमें जो सब टॉपिक हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब ये जो हमारा टॉपिक है, इससे पहले जो हम क्या पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ चुके हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उन दोनों टॉपिक को इस वीडियो के प्रीवियस वीडियो लेक्चर से आप लोग जाके जो है वो स्टडी कर सकते हैं। फिर आपका जो है वो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज की वजह से एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कितनी पोटेंशियल जो होगी वो कैलकुलेट होगी। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक रफ डायग्राम ड्रॉ करते हैं। डायग्राम ड्रॉ करने का मतलब कि सपोज दैट यहाँ पे आपका चार्ज क्या प्लेस्ड है, एक चार्ज जो है वो क्यू प्लेस्ड है। यहाँ पर कौन सा चार्ज प्लेस्ड है? क्यू चार्ज यहाँ पर प्लेस्ड है। ठीक, अब ये जो क्यू चार्ज प्लेस्ड है, इससे हमें स्मॉल आर डिस्टेंस दूर जो है कैलकुलेट करना है किसी पॉइंट का पोटेंशियल। तो यहाँ से कितनी डिस्टेंस चाहिए? स्मॉल आर डिस्टेंस पर सपोज दैट दिस इज पॉइंट पी, और जिस पॉइंट पे हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, ये पॉइंट पी हो गया। अब क्या करें? अब पोटेंशियल के लिए हमें एक चार्ज और तो चाहिए, उसकी वजह से इसको इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में लेके आने पर जो वर्क डन करना पड़ेगा वही तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफिनीशन क्या पड़ी थी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफिनीशन पड़ी थी द वर्क डन टू कैरी द इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स इलेक्ट्रिक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। तो इस चार्ज की वजह से जो अराउंड इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, उसमें हम किसी दूसरे चार्ज किसको लेके आ रहे हैं? जो हमारा दूसरा चार्ज है वो क्या है? क्यू नॉट है। ठीक, तो जो दूसरा चार्ज है वो क्या है? क्यू नॉट। अब इस क्यू नॉट को हम कहाँ प्लेस करेंगे? इस पॉइंट पी तक जो है वो लेकर आएंगे। तो इसको करने में जो हमारा वर्क डन होगा उसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। डिवाइड कर देंगे उसके मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज से। तो अब ये जो क्यू नॉट है, यहाँ पर क्यू है, सपोज दैट ये क्यू नॉट, ये जो पॉइंट चार्ज क्यू है, ये प्लेस्ड है आपका ओ पॉइंट पर, ये आपका हो गया पी पॉइंट पर। सपोज दैट दिस इज प्लेस्ड एट पॉइंट ए। ठीक है, ये कहाँ प्लेस्ड है? ए पॉइंट पर प्लेस्ड है। यहाँ पर एक हमने पॉइंट ले लिया बी, और यहाँ पर जो है वो एक पॉइंट ले लिया हमने सी। ठीक, अब इस पॉइंट का क्या मतलब है इसको भी हम बताएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, हमें पता है कंसीडर वाला पार्ट लिख ले। तो कंसीडर में क्या लिखेंगे? कंसीडर अ चार्ज क्यू प्लेस्ड एट पॉइंट ओ। कहाँ पर प्लेस्ड है? ओ। P is the point at a distance small r
वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कैलकुलेटेड। ठीक है, P जो है ये पॉइंट है जो कितनी डिस्टेंस पे प्लेस्ड है, स्मॉल r डिस्टेंस पे प्लेस्ड है, जहां पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसके बारे में देख लेते हैं। एनदर टेस्ट चार्ज Q नॉट, क्या है, Q नॉट बी प्लेस्ड at a distance x from the charge Q। ठीक है, क्या लिखा कि एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज Q नॉट है जो कि कहाँ से प्लेस्ड है, इस चार्ज से कितनी डिस्टेंस पे प्लेस्ड है, x डिस्टेंस पर प्लेस्ड है। तो वो डिस्टेंस हम जो है वो बना दे रहे हैं आपका, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस स्मॉल x हो जाएगी। ठीक, ये हो गया। Another test positive charge Q not be placed at a distance x from the charge Q। ठीक, अब हमें क्या पता है, कूलॉम्स लॉ पता है कि जब दो पॉजिटिव चार्ज हैं और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल x है, तो इनके बीच क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन। दोनों चार्ज का नेचर कैसा है, पॉजिटिव है, तो दोनों के बीच लगने वाला फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। ठीक है, मींस ये Q क्या करेगा, इस Q नॉट को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो सपोज दैट जो रिपल्सन वाला फोर्स है वो हम बना दे रहे हैं इस डायरेक्शन में। ये क्या है, फोर्स ऑफ रिपल्सन, किसकी वजह से, इस Q चार्ज की वजह से Q। ठीक है, अब क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो उससे पहले हम क्या करें कि इन दोनों का के बीच की डिस्टेंस क्या है, दो चार्ज रखे हुए हैं, एक Q दूसरा Q नॉट, उनके बीच की डिस्टेंस स्मॉल x। ठीक है, तो इनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या लगेगा, बेसिकली फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है। तो उस फोर्स ऑफ रिपल्सन की वैल्यू कितनी होगी, इसको कैलकुलेट कर लें। तो हमें पता है फ्रॉम कूलॉम्स लॉ, from Coulomb's law, the electrostatic force of repulsion between two charges is कितना हो जाएगा, F is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अगर इसका मीडियम दिया हुआ है, या के को हटा ही दे रहे हैं क्योंकि हमने मीडियम कंसीडर कर लिया है कि इनके बीच में एयर है। ठीक, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आएगा, Q पहला चार्ज, दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड Q नॉट डिवाइडेड बाय इनके बीच की डिस्टेंस x का होल स्क्वायर। ठीक, और इसको अगर डायरेक्शन मेंशन करना चाहो तो क्या लिखोगे, अलोंग, क्या हो जाएगा, ये OA की डायरेक्शन में, O से A की डायरेक्शन में इसका रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ठीक, तो इतनी इंफॉर्मेशन हमें मिल गई। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए, ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें कैलकुलेट क्या करना था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना था। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सपोज दैट दिस पॉइंट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज जो आपका Q नॉट है, ये इनिशियल स्टेट में कहाँ प्लेस्ड था, सपोज दैट ये कहाँ प्लेस्ड है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे प्लेस्ड है। ठीक है, और यहाँ इनफाइनाइट डिस्टेंस से हम क्या कर रहे हैं, इसको पुल करके हम कहाँ तक लेके आ रहे हैं, इस R डिस्टेंस तक लेके आ रहे हैं। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक इसको खींचने में, इसको जो है पुल करने में हमें डिस्प्लेसमेंट कितना करना पड़ेगा, जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट होगा, सपोज दैट इस पॉइंट तक लेके आ रहे हैं, तो ये डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो जाएगा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो इसको यहाँ से यहाँ तक हम कंसीडर कर सकते हैं क्या, dx क्या हो गया हमारा, डिस्प्लेसमेंट हो गया, किसका, इस पॉइंट चार्ज जो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब हमें क्या पता है, हमें
जब यहां से यहां तक इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं तो इस ड्यूरेशन में वर्क डन कितना लगेगा, स्मॉल वर्क डन होगा, मीन्स उसको क्या लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू। तो यहां पे लिखिए सपोज द चार्ज क्यू नॉट बी इनिशियली प्लेस्ड एट इंफिनिटी। ठीक, क्या सपोज किया कि क्यू नॉट जो है वो इनिशियल स्टेट में इंफिनिटी डिस्टेंस पे प्लेस था। लेट a small displacement dx by the force, then work done will be स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा इसका, तो जब स्मॉल वर्क डन इसका डी डब्ल्यू है तो वर्क डन बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट, मतलब डी डब्ल्यू बराबर क्या होता है, हमने क्या पढ़ा है, वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो हम लिख सकते हैं इसको डी डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा। अब यहां पर देखिए इस फिगर को कि फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन ये है, डिस्प्लेसमेंट हम इसके अपोजिट करा रहे हैं, तो दोनों के बीच लगने वाला एंगल कितना है 180 डिग्री, दोनों के बीच लगने वाला एंगल कितना है 180 डिग्री। तो सिंपली हम इसको क्या लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू बराबर एफ डॉट डी एक्स कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है -1, तो यहाँ से वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा एफ माइनस डी एक्स, डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा फोर्स तो कांस्टेंट है यहाँ तक क्योंकि दो ही चार्ज हैं, ठीक। अब एफ इंटू डी एक्स ये हमारा क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो वर्क डन हमारा कितना आ गया यहाँ से डी डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी एक्स। अब क्या करें, हमें होल का तो कैलकुलेट करना है पोटेंशियल एट पॉइंट पी तक, इसका क्या करना है पोटेंशियल एट पॉइंट पी पर कैलकुलेट करना है। तो हम इसी वर्क डन को अगर हम W कैलकुलेट करें तो हम इसी को इंटीग्रेट कर दें कहां से कहां तक, इनफाइनाइट से टू द पॉइंट R। ये डिस्टेंस जो हमारी R है इसके ही बीच में तो हम इसको मूव करा रहे हैं, कहां से कहां तक मूव कराएंगे, इनफाइनाइट से इस पॉइंट P तक लेके आ रहे हैं। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस लिमिट हमारी क्या हो जाएगी इनफाइनाइट से R, ठीक है, इनफाइनाइट से R। तो इसको क्या कर रहे हैं रफ कर रहे हैं, यहां तक नोट डाउन कर लीजिए, इसको आप इक्वेशन सेकेंड कर सकते हैं, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। रफ कर रहे हैं इधर, नोट कर लिया होगा। नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहां से दिख रहे हैं, नाउ वी हैव टू फाइंड टोटल वर्क डन, ठीक है। तो टोटल वर्क डन के लिए W इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं,
हमने अभी क्या बताया, अपर लिमिट कितनी हो जाए, सॉरी लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट, और अपर लिमिट कितनी हो जाएगी, एक कितने पॉइंट तक लेके जा रहे हैं, आर तक डिस्टेंस तक लेके आ रहे हैं, तो ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, तो इसी फैक्टर को क्या कर दें, इनफाइनाइट से और आर डिस्टेंस तक किसको डिफरेंशिएट कर दें, डी डब्ल्यू को, और डी डब्ल्यू की वैल्यू अभी पता ही है कितनी आई थी, डी डब्ल्यू की वैल्यू, डब्ल्यू बराबर डी डब्ल्यू बराबर कितना आया था, माइनस एफ डी एक्स। ठीक, तो यहां से लिखिए W बराबर आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से R डिस्टेंस तक F माइनस डी एक्स। ठीक है, क्या हो गया, F माइनस डी एक्स। अब W बराबर माइनस को बाहर कर ले रहे हैं, F है यहाँ पे आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से पॉइंट R। F की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, कितना आई थी, 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट क्यू नॉट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो गया, dx। ठीक है, ये हमने कहाँ से पुट किया है, इक्वेशन फर्स्ट से। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में हमने जो एज्यूम किया था वहीं से हमने उसको यहाँ पे पुट कर दिया है। अब W बराबर देखिए, ये कांस्टेंट, चार्जेस का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, तो इसको बाहर कर लें तो सिंपली माइनस 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट क्यू नॉट, ये क्या हो गया, बाहर हो गया। इंटीग्रेशन किसका होगा, इनफाइनाइट से आर डिस्टेंस तक 1/x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन होगा। अब हम इसको सिंपली इंटीग्रेट कर दें तो यहाँ पे आपका जो लिखा था वही रह जाएगा, क्यू नॉट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की पावर -2, और इसका इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से r डिस्टेंस तक dx। इंटीग्रेट कीजिए तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, इसका इंटीग्रेशन x की पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, और इसकी पावर कितना था, इनफाइनाइट से r। ठीक है, इतने में कोई कंफ्यूजन, आइए देखिए। अब इधर W बराबर जो लिखा हुआ था ये तो ऐसे रह जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट। यहाँ से देखिए कितना बचा, ये हो गया बेसिकली 2 की पावर, x की पावर कितना हो गया, -2 + 1 मीन्स -1, और यहाँ -2 + 1 मतलब -1, तो यहाँ से भी माइनस आया, मीन्स यहाँ पे बचा क्या, -1/x की पावर इनफाइनाइट से r, यही तो बचा। माइनस को बाहर कर लीजिए तो यहाँ से W बराबर क्या हो जाएगा आपका, जब ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, और यहाँ से हो जाएगा आपका अपर लिमिट कितनी रखेंगे, 1/r, माइनस लोअर लिमिट कितनी रखेंगे, 1/इनफाइनाइट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये इंटीग्रेशन में। तो यहाँ से W बराबर अब क्या हो गया आपका, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डिवाइडेड बाई r। क्यों, बिकॉज 1/इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो जब 1/इनफाइनाइट की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी यहाँ पे, तो हमारे पास बचेगा क्या, सिर्फ 1/r बचेगा, और 1/r क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया, तो W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डिवाइडेड बाई r। ठीक है, ये समझ में आया, नोट डाउन कीजिए। तो ये आया कि आपका जो है वो वर्क डन। अब हमें वर्क डन तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए कैलकुलेट क्या करना था, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट P पर कैलकुलेट करना था। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला पढ़ रखा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है, हमने अभी तक कैलकुलेट क्या किया है, वर्क डन कैलकुलेट किया है। तो अब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन में पढ़ रखा था क्या, P = W/Q0, तो उसकी हेल्प से हम इसका पोटेंशियल कैलकुलेट कर ले रहे हैं। ठीक है, तो इतना नोट डाउन कीजिए, रफ कर रहे हैं इधर, यहाँ तक नोट हो गया होगा, इधर रफ कर दे रहे हैं इसको। आइए, फ्रॉम द डेफिनीशन
ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था? V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। ठीक, तो यहाँ से V W की वैल्यू वहाँ से कितनी आई है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। यहाँ से देखिए क्यू नॉट कैंसिल हो रहा है, तो हमने क्या किया? क्यू नॉट को क्यू नॉट से कैंसिल कर दिया। तो अब बचा क्या हमारे पास? V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई, यहाँ पे आर स्क्वायर, आर था ना, ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया? क्यू बाई आर। ठीक है, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला। सिंपली हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिखते हैं? के लिखते हैं कांस्टेंट, तो के क्यू बाई आर, जनरल टर्म में हम के क्यू बाई आर भी लिखते हैं। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का फार्मूला। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो पोटेंशियल है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। मींस जैसे जैसे डिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। ठीक, यही तो होगा। कैसे? देखिए यहाँ से क्या दिख रहा है? V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। अगर r की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक, मींस r की वैल्यू बढ़ेगी तो पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक, तो अगर इसी में जो है आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ भी आपको कैसे मिल जाएगा? ये रफ कर रहे हैं, देख लीजिए। इसका हम ग्राफ प्लॉट करें अगर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r का, तो इसमें से कौन डिपेंडेंट है कौन इंडिपेंडेंट है? डिस्टेंस आपकी जो है इंडिपेंडेंट है और V किस पे डिपेंड कर रही है? डिस्टेंस पे। तो R को यहाँ रखते हैं, जो डिपेंडेंट होता है उसको, जो इंडिपेंडेंट होता है उसको नीचे रखते हैं, डिपेंडेंट वाले को इधर रखते हैं। तो V और R के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो जैसे जैसे R बढ़ता जाएगा, मीन्स R जैसे जैसे बढ़ता जाएगा V की वैल्यू क्या होगी? कम होती जाएगी। मीन्स आपका ग्राफ जो है वो इस तरह का प्लॉट होगा। ठीक, तो ये V और R के बीच में जो है वो ग्राफ भी हो गया। अब यहीं पे समझ लेते हैं, जैसे ये तो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। क्या था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अगर सिस्टम ऑफ चार्ज आ जाए तो हमने क्या पढ़ा था? कल स्टार्टिंग में हमने वीडियो की क्या पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो आपका कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो उसका हम नॉर्मल एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कोई भी जो क्लोजर प्रॉपर्टी में आता है वो सबको हम उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मीन्स क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कितने भी चार्जेज आ जाएं, ठीक है, सिस्टम ऑफ चार्जेज आ जाएं, ये तो उसके लिए हम क्या करेंगे? चार्जेस का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय उनके बीच की डिस्टेंस, पहले का दूसरे का चार्जेस का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय उनके बीच की डिस्टेंस। ठीक है, तो वैसे करके हम क्या कर लेंगे? सबका सम अप कर लेंगे। ठीक, इसको नोट कीजिए। तो इसी में जस्ट जो है वो इससे रिलेटेड ही टॉपिक है, तो इसी को भी करवा दे रहे हैं। रफ करें इसको, नोट डाउन हो गया होगा, रफ कर दे रहे हैं इसको। क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब यहाँ पे हम क्या कर दें? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज। अब इसमें क्या कंसीडर करना पड़ेगा? सपोज दैट ये कोई ओरिजिन है,
ठीक है। अब यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस इस पूरे सिस्टम में रखे हुए हैं। डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस रखने का मतलब सपोज दैट यहाँ पे एक चार्ज Q1 रखा हुआ है जो कि डिस्टेंस कितने है R1 डिस्टेंस पे प्लेस्ड है। ठीक है, चार्ज क्या है Q1 प्लेस्ड है कितने डिस्टेंस पे R1 डिस्टेंस पे। सपोज दैट दूसरा चार्ज यहाँ पे Q2 रखा हुआ है, ये प्लेस्ड है कितनी डिस्टेंस पे R2 डिस्टेंस पे प्लेस्ड है। सिमिलरली ऐसे कोई चार्ज रखा हुआ है Q3, इसका मैग्नीट्यूड हमने क्या कर दिया माइनस, यहाँ पे प्लेस्ड है कितना R3 डिस्टेंस पे प्लेस्ड है। ऐसे n नंबर ऑफ चार्जेस है, सपोज दैट यहाँ पे n लिखा हुआ है और ये आपका जो है वो Rn डिस्टेंस पे प्लेस्ड है। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, इंडिविजुअली हम सबका अलग अलग कैलकुलेट करते थे। ठीक है, अगर सबका हम अलग अलग कैलकुलेट करें तो हमें V1 कैलकुलेट करना है। तो V1 पहले वाले के लिए क्या हो जाएगा K Q1 बाई R1, यही तो होगा। V2 बराबर क्या हो जाएगा K Q2 बाई R2, V3 बराबर V3 माइनस K Q3 बाई R3, यही तो होगा क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या है माइनस। ऐसे अगर डॉट डॉट चलते जाएं तो Vn बराबर क्या लिख सकते हैं K Qn बाई Rn, यही तो हो जाएगा। अब इसका सबका क्या करना है, सिस्टम पे निकालना है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना पोटेंशियल आएगा, इस O पॉइंट पर इस सब चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल डेवलप होगा। इसको अगर कैलकुलेट करें तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, सबको ऐड कर सकते हैं। मतलब टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट O पर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा आपका V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 Vn। ठीक, तो सिंपली ऐसे कर सकते हैं। अब V बराबर क्या हो जाएगा आपका K Q1 बाई R1 प्लस K Q2 बाई R2, K Q2 बाई R2 माइनस K Q3 बाई R3 प्लस डॉट 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 K Qn बाई Rn, ऐसे ही तो चलता जाएगा। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं, K जो है वो सब में कॉमन है, तो बचेगा क्या Q1 बाई R1 प्लस Q2 बाई R2 माइनस Q3 बाई R3 एंड सो ऑन Qn बाई Rn, यही तो बचा। तो इसका एक जनरल फार्मूला हम क्या लिख सकते हैं कि अगर सपोज दैट टोटल नंबर ऑफ इसमें जो टर्म्स हो पोटेंशियल में, टोटल नंबर ऑफ जो चार्जेस हो वो n चार्जेस हो, तो n चार्जेस की वजह से कितना पोटेंशियल डेवलप होगा। तो उसके लिए एक जनरल फार्मूला V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं K सब में कॉमन रहेगा तो K कांस्टेंट है, इसलिए क्या कर दिया बाहर समेशन ऑफ किसका, सपोज दैट I इज इक्वल टू कहां से कहां तक 1 से लेकर कितना गया है n, क्या Qn अपॉन Rn। ठीक है, तो ये एक इसका क्या हो जाएगा जनरल फार्मूला हो जाएगा। अब इस जनरल फार्मूले में आपको चार्ज का मैग्नीट्यूड पुट करना है। क्या करना है, जनरल फार्मूले में जो है वो साइन के साथ इसको पुट करना है। ठीक है, साइन के साथ का मतलब कि जैसे सपोज दैट चार्ज जो है वो +2 माइक्रोकूलम का है या -2 माइक्रोकूलम का है, तो वो वैल्यू भी जो है वो साइन के साथ इंक्लूड होगी। 2 माइक्रोकूलम भी रखेंगे, -2 माइक्रोकूलम भी रखेंगे। उसके बाद जो है सबका सम करेंगे और उसके बाद कैलकुलेट करेंगे टोटल पोटेंशियल एट ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस पे कितना होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, इतना नोट डाउन कीजिए। चलिए, इसको आप जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, इसको एक न्यूमेरिकल्स के थ्रू समझ लेते हैं, तो ये आपको जो है वो इजीली समझ में आ जाएगा। न्यूमेरिकल को पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। सेंटर ऑफ स्क्वायर पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। उसके लिए क्या गिवन है, Q1 और Q2 की वैल्यू दी हुई है 5 माइक्रोकूलम, Q3 Q4 की वैल्यू दी हुई है -3 माइक्रोकूलम एंड x इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। ये जो x है ये इनके बीच की डिस्टेंस है। तो सबसे पहले फिगर आपको ड्रॉ कर दे रहे हैं,
तो उससे इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ये हो गया आपका स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर हो गया। यहाँ पर चार्जेस प्लेस्ड है क्या, Q1, यहाँ पे क्या है, स्क्वायर हो गया। ये चार्जेस प्लेस्ड है Q1, Q2, Q3 और Q4, ठीक है। Q1, Q2, Q3, Q4 का मैग्नीट्यूड गिवन ही है, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया। O क्या हो गया, इसका सेंटर हो गया। ये डिस्टेंस जो दे रखी है वो x दे रखी है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सब तरफ x दे रखी है, ठीक है। इधर भी x है और इधर भी x है, ठीक है। तो ये सारी डिस्टेंसेस कितनी दे रखी हैं, x दे रखी हैं, ठीक। ये इस सेंटर पे हमें कैलकुलेट करना है, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। हम क्या करें, इसको दो मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो आप इंडिविजुअली सबका अलग अलग कैलकुलेट कर लीजिए, या फिर जो फार्मूला था कि 1/4πε0 को कॉमन कर लीजिए, Q1/R1, Q2/R2, Q3/R3। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में देखिए क्या हो जाएगा आपका। सपोज दैट अगर दोनों मेथड से बता दे रहे हैं कि कैसे कैलकुलेट होगा। V1 कैलकुलेट करना चाहें तो V1 का मतलब चार्ज कितना होगा, K और Q1 डिवाइडेड बाय इनके बीच की डिस्टेंस R1। तो R1 की जगह यहाँ पे कितना है, K की वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁻9 मल्टीप्लाइड बाई Q1 की वैल्यू कितनी है, 5 × 10⁻6 डिवाइडेड बाई इनके बीच की डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर। x की वैल्यू कितनी दी हुई है, 40 सेंटीमीटर, लेकिन न्यूमेरिकल जो है हमें SI यूनिट में रखनी है, तो 10⁻2 मीटर में हो जाएगा। तो ये हो गया आपका क्या, V1 की वैल्यू, ठीक। सिमिलरली ऐसे V2 कैलकुलेट करेंगे, V3 कैलकुलेट करेंगे, V4 कैलकुलेट करेंगे। तो V2 अगर कैलकुलेट करें तो यहाँ पे K Q2 डिवाइडेड बाई R2, तो यहाँ से 9 × 10⁻9, Q2 की वैल्यू भी कितनी है, 5 × 10⁻6 डिवाइडेड बाई 40 × 10⁻2। ये हो गया आपका। V3 कैलकुलेट करेंगे, V3 ये वाली डिस्टेंस है, तो K Q3 डिवाइडेड बाई R3, K की वैल्यू वही 9 × 10⁻9 मल्टीप्लाइड बाई Q3 की वैल्यू कितनी दी हुई है, -3 × 10⁻6। तो ये हो गया आपका। और डिवाइड में डिस्टेंस सबकी कितनी है, 40 सेंटीमीटर, मीन्स यहाँ पे 40 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻2 मीटर। सिमिलरली V4 की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, तो K Q4 डिवाइडेड बाई R4, तो यहाँ से हो जाएगा 9 × 10⁻9 मल्टीप्लाइड बाई इसकी वैल्यू 3 × 10⁻6 डिवाइडेड बाई 40 × 10⁻2। तो ये V1, V2, V3 और V4 की वैल्यू आपकी आ गई कैलकुलेशन, ठीक। अब आप क्या कर सकते हैं, इनको जो है वो नॉर्मली ऐड कर सकते हैं, V1, V2, V3, V4 को सबको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो ये था इंडिविजुअल चार्ज की वजह से अलग अलग कैलकुलेट करके उसके बाद सम कर दीजिए, या फिर अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज पढ़ रखा है तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि इसको कैलकुलेट करना हो तो डायरेक्ट V बराबर आपका क्या फार्मूला आया था, V बराबर आपका आया था K को कॉमन कर लिया, यहाँ पे कितना बचा, Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3 प्लस Q4/R4, यही तो था। तो सबको क्या किया, ऐड कर लिया। अब इसमें हम देख रहे हैं कि जो R1, R2, R3, R4 की वैल्यू है वो भी तो कांस्टेंट ही है, वो भी कितनी है, x सब जगह क्या लिखा हुआ है, x ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये फार्मूले में चेंज हो जाएगा आपका, ये Q1, ये Q2, ये Q3 प्लस Q4, और इसको एक साथ कर ले, हमने x को क्या कर दिया, सबकी डिस्टेंस कितनी है x, तो x को हमने बाहर कर लिया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए, k की वैल्यू कितनी, 9 × 10⁻9, x की वैल्यू कितनी 40 सेंटीमीटर इंटू 10⁻2 मीटर हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई में इसको सबको ऐड कीजिए, तो सबको ऐड करने का मतलब कि यहाँ पर क्या देख रहे हैं, Q1 की वैल्यू Q2 की वैल्यू कितनी है 5 माइक्रोकूलम और 5 माइक्रोकूलम, Q3 की वैल्यू Q4 की वैल्यू -3 माइक्रोकूलम -3 माइक्रोकूलम। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 + 5 -3 -3 और इसकी पावर क्या करते हैं 10⁻6 माइक्रोकूलम लगा था, तो सब पे हमने 10⁻6 को क्या कर दिया, कॉमन कर दिया। अब यहाँ से देखिए
9 इंटू 10⁻9 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 10⁻²। यहाँ सॉल्व कीजिए, 5 5 10 और 3 3 9, तो 5 10 माइनस 9 कितना हो गया 1, तो 1 इंटू 10⁻6, यही तो बचा। क्या बचा? 1 इंटू 10⁻6। अब इसमें देखिए ये हो गया आपका सॉरी 5 5 10 और 3 3 6, सी 10 माइनस 6 करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, 5 5 10 और 3 3 6, तो 10 माइनस 6 यहाँ पे 4 आ जाएगा। यहाँ से देखिए 4 1 जा 4 और 10 टाइम्स जाएगा 40 हो जाएगा। अब 10 की पावर 1 है, 10 की पावर -2 है, तो यहाँ पे 1 है और 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा? माइनस का 1, माइनस का 1 कहाँ चला गया? ऊपर चला गया, तो माइनस का 1 ऊपर चला गया, तो यहाँ बचा 9 इंटू 10⁻, ये 9, ये -6 और ऊपर कितना गया +1, तो 9 + 1 10 और -6 4, मीन्स जो v की वैल्यू आई वो कितनी आई? 9 इंटू 10⁻, यहाँ से 4, और ये किस में आएगी? वोल्ट में आएगी। तो ये था किसका? टोटल पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। इस स्क्वायर के सेंटर पे टोटल पोटेंशियल कितना आया? 9 इंटू 10⁻4 वोल्ट। ठीक है, मीन्स यहाँ पे इन चारों चार्जेस की वजह से कितना फोर्स आएगा, सॉरी कितना पोटेंशियल आएगा? 9 इंटू 10⁻4 वोल्ट आएगा। ठीक, तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। ये इंडिविजुअली हमने कैलकुलेट किया, और इसको जो है वो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, जो सिस्टम ऑफ चार्जेस का फार्मूला लिखा है उसके थ्रू हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। नोट डाउन कीजिए इतना। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, जो है क्या? 2 चार्जेस 3 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम। पहला चार्ज कितना दिया हुआ है? 3 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम एंड -2 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम आर लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन द लाइन कनेक्टिंग दीज चार्जेस। कोई लाइन है, ठीक है, फिगर ड्रॉ कर दे रहे हैं। सपोज दैट दिस इज द लाइन, इन दोनों चार्ज को क्या कर रही है? कनेक्ट कर रही है। तो जिसमें से एक चार्ज कितना है? 3 इंटू 10⁻⁸ कूलाम, दूसरा चार्ज कितना है? 2 इंटू 10⁻8 कूलाम। ठीक, 2 चार्जेस हो गए। इनको जो लाइन कनेक्ट कर रही है, ठीक है, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी दी हुई है? यहां से कितनी दी हुई है? 15 सेंटीमीटर। ये कितना हो गया आपका? 15 सेंटीमीटर। ठीक, कह रहा है एट व्हाट पॉइंट विल द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी जीरो। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जो होगी वो जीरो होगी। ठीक है, कहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जीरो होगी। तो इसमें कंसीडर कर ले रहे हैं, सपोज दैट हम कह रहे हैं कि ये जो हमारा चार्ज फर्स्ट वाला है Q1 है, इसको Q1 कंसीडर कर लीजिए, इसको Q2 कर दे रहे हैं। तो ये जो Q1 चार्ज है, सपोज दैट इससे जो है वो x डिस्टेंस पर हमारा जो है, हम सपोज कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, क्या होगा? x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा। ये लाइन को नाम दे रहे हैं, लाइन A हो गया आपका, ये हो गया आपका B। ठीक, तो जब यहां से यहां तक की डिस्टेंस x है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये पूरा 15, ये x, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 15 माइनस x। ठीक, ये समझ में आया? अब हम कंसीडर कर लें इस चार्ज की वजह से भी यहाँ पोटेंशियल जीरो है, इस चार्ज की वजह से भी यहाँ पोटेंशियल जीरो है, ऐसा कंसीडर कर रहे हैं। ठीक, तो उसके लिए क्या करेंगे? सपोज दैट VA कैलकुलेट करें, तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पर कितना पोटेंशियल होगा, इस चार्ज की वजह से यहाँ पर कितना पोटेंशियल होगा, इन दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए, सपोज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल B0
एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट से हम सपोज करें x डिस्टेंस पे उसकी पोटेंशियल क्या है, 0 है। तो अब क्या करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर लें। एट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट ए की वजह से कितना पोटेंशियल होगा, तो इसको हमने VA कर दिया। ये क्या हो जाएगा आपका K, ठीक, K का मतलब जो है कांस्टेंट। अब फिर K के बाद क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मतलब 3 इंटू 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई इनके बीच की डिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, x सेंटीमीटर हमने कंसीडर की है, तो ये आपका x हो गया। दूसरा यहाँ पे कर लें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट बी पॉइंट की वजह से कितना हो जाएगा, VB बराबर K, इसका मैग्नीट्यूड माइनस कर लें 2 इंटू 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 15 माइनस x, यही तो डिस्टेंस है। तो अब कह रहा है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इनका पोटेंशियल कहाँ हो जाए, 0। मतलब 0 होने का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि VA प्लस VB ये दोनों क्या हो जाए, 0 हो जाए। किस पॉइंट पर 0 होंगे, तो VA का वैल्यू रखिए, तो VA की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, K 3 इंटू 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई x, ये सेंटीमीटर में ले रहे हैं, अगर मीटर में आपको कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे आप 10⁻² दोनों में कर लीजिए। माइनस क्या हो जाएगा, K 2 इंटू 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई 15 माइनस x इंटू 10⁻², और ये बराबर 0। तो दोनों साइड इक्वेट कर लीजिए, तो यहाँ हो गया K 3 इंटू 10⁻⁸ डिवाइड बाई x इंटू 10⁻² इक्वल टू K 2 इंटू 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई 15 माइनस x इंटू 10⁻²। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, क्या कैंसिल हो रहा है, ये K से K कैंसिल हो गया, 10⁻⁸ 10⁻⁸ कैंसिल हो गया, 10⁻², 10⁻² कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचा आपका, 3/x बचा हुआ है, और यहाँ क्या बचा हुआ है, 2/15 माइनस x। ठीक, अब इसी का क्या कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये ठीक है, 3/x इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, 15 3 जा 45 और यहाँ पे माइनस 3x इक्वल टू 2x। ठीक, इस 3 को इधर भेज दीजिए, तो यहाँ से आपका हो गया 45 इक्वल टू 3 और 2 5x, ये हो जाएगा x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 9। कितने टाइम्स जाएगा आपका, 5 9 जा 45, तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई 9। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहां से जो है पोटेंशियल कहां पर 0 होगा, A पॉइंट से 9 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर पोटेंशियल जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, A से 9 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से पोटेंशियल जो आएगा वो आपका 0 आएगा। अब अगर 20 पॉइंट से देखेंगे तो 15 माइनस 9 कर दीजिए, तो 15 माइनस 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 6। तो अगर B से देखेंगे तो B से ही इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट B, इसका पोटेंशियल कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो यही क्वेश्चन में पूछ रहा था कि किस पॉइंट पर जो है वो पोटेंशियल 0 होगा, तो हमने दोनों पॉइंट जो है वो बता दिया कि A से जो है वो 9 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे पोटेंशियल 0 होगा, और B से जो है वो 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे पोटेंशियल इसका 0 होगा। तो ये आपका NCERT का क्वेश्चन है।
तो आई होप ये आपको जो है न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, आप लोग जो है वो इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और क्या करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज़ के लिए। ठीक है, थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।